वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी न्यूज से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी। पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ रखा है कुछ, और इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं समझो कि ये अगली क्लासेस का बेस है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, जो पिछली क्लास में पढ़ा उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे और पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये टू लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। पैरेलल लाइंस हैं टू और मोर, ठीक है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसके अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे क्या होती हैं, और फिर करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। अब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ रखा है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, अगर दो पॉइंट्स हैं इनको मैं जॉइन करती हूँ स्ट्रेट पाथ पर, तो ये बन जाता है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ ए लाइन। लाइन कैसे बनती है, अगर इस लाइन सेगमेंट को मैं दोनों एंड पॉइंट से राइट से भी एक्सटेंड करूं और लेफ्ट से भी एक्सटेंड करूं और करती चली जाऊं जिस यहाँ पे कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक, जो मैं यहाँ तो नहीं ड्रॉ कर सकती, तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं दोनों साइड्स में एरो लगा दूंगी कि ये दोनों साइड से एंडलेस है। ये है लाइन, इसका एक पार्ट, ये दो पॉइंट्स, ये जो है लाइन सेगमेंट, पार्ट ऑफ ए लाइन। रे क्या है, ये एक तरफ एक्सटेंड होती है और एक फिक्स पॉइंट है, एंड पॉइंट। सी ये लेफ्ट वाला फिक्स्ड है और दूसरी तरफ से ये एक्सटेंड होगी, यानी कि एक साइड पे मैं इसका एरो लगा दूंगी। ये है रे। डिनोट कैसे करते हैं, सपोज ये ए बी है लाइन सेगमेंट, यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं लाइन पे, यहाँ पे बी, ऐसे ये एंड पॉइंट ए और रे पे ये दूसरा पॉइंट बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी लिख के ऊपर ये लाइन सेगमेंट। लाइन शो करनी है तो ऊपर ये लाइन जो है दोनों तरफ एरो करके शो कर दो। रे शो करनी है तो ए बी के ऊपर ये रे का निशान। नेक्स्ट है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स इफ दे लाई ऑन ए लाइन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर। और अगर ये पॉइंट एक लाइन पर नहीं है, जैसे ये दो का एक लाइन बन गई और जो तीसरा पॉइंट है ये लाइन से बाहर है, तो ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ है एंगल। एंगल क्या होता है, जब एक ही एंड पॉइंट से दो रेस निकलती हैं। रेस मीन्स दोनों तरफ एरोस और ये एक एंड पॉइंट है, तब जो बीच का पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं एंगल। एंगल को कैसे डिनोट करते हैं हम, ऐसे, कहीं से भी हम कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहाँ पे छोटा सा ये दिखा देते हैं आर्क टाइप कि ये एंगल है। ये जो एंड पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ये है वर्टेक्स, और ये जो दोनों रेज हैं इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बीच में क्या बनते हैं, एंगल्स। कैसे, जैसे सपोज आप एक ये ले लो रे और एक ये वाली, ये एक ही एंड पॉइंट है और ये दो रेज हैं, तो ये जो बीच का पोर्शन है ये एंगल है। और इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, ऐसे ये लाइंस हैं तो दोनों तरफ एरोस, ऐसे ही ये एंड पॉइंट इन दो रेस के लिए भी है तो ये वाला एंगल बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ से अगर ये वाली दो रेस लेते हैं तो ये एंगल बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये दो रेस लेते हैं तो ये वाला एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। यहाँ पे दो रेस मैंने ली हैं, अभी तो ये कॉइंसाइड कर रही हैं, एक ये वाला कॉमन एंड पॉइंट। अब एक रे को मैं क्या करूँगी, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज ले जा रही हूँ, ठीक है, ले जा रहे हैं टिल दिस इज वर्टिकली स्ट्रेट। जब वर्टिकली स्ट्रेट हो जाएगी मीन्स ये कौन सा एंगल बना देंगी दोनों आपस में, 90 डिग्रीज, है ना, राइट एंगल। तो ये बन जाएगा राइट एंगल, ठीक है। अगला है एक्यूट। एक्यूट कैसे आएगा, यहाँ पे समझते हैं। ये दो रेस जो हैं कॉइंसाइड अभी कर रही हैं, ये कॉमन एंड पॉइंट। अब
एक रे को मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, ये ले जा रही हूँ, ले जा रही हूँ, ले जा रही हूँ, ले जा रही हूँ, जब तक ये वर्टिकली स्ट्रेट नहीं होगी तब तो ये राइट एंगल है। बट उससे पहले यानी कि जब ये मैंने दोनों कॉइंसाइड कर रही थी, जीरो था, जीरो से ऊपर ये ले जा रही हूँ, ले जा रही हूँ, ये सारा एक्यूट है, एक्यूट एक्यूट एक्यूट। कब तक? जब तक ये 90 डिग्री नहीं हो जाता, जब तक ये स्ट्रेट नहीं हो जाता। यानी कि इसके अंदर वाला जो कि 90 से कम है और जीरो से ज़्यादा है, वो सारा एक्यूट है। अब कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से चलते जाओ, चलते जाओ, ये भी एक्यूट एक्यूट एक्यूट, चलते जाओ, चलते जाओ, जब तक ये राइट एंगल नहीं होता। यानी कि एक्यूट एंगल क्या है? जो कि ग्रेटर देन 0 डिग्री है एंड लेस देन 90 डिग्री है ना। और ये वाला राइट एंगल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या है? इसको मैं फर्दर ले जाऊंगी एंटी क्लॉकवाइज, ये ले जाते गए, ये ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है। कब तक? जब तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाती, जब तक ये जो दोनों आर्म्स हैं एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना देते, तब तक ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा। फिर से देखें, ये राइट एंगल था, इसको ले जाते गए, यहाँ से शुरू हो जाता है, मीन्स ग्रेटर देन 90, ये चलता गया, चलता गया, चलता गया। कब तक? जब तक ये 180 नहीं पहुंचता। यानी कि 180 से पहले जो है वो ऑब्ट्यूज है। तो ये यहाँ पे मैंने दिखाया ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या हुआ? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों रेज हैं, एरो मार्क कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये वाला एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जब दोनों आर्म्स एक लाइन पे आ जाती हैं, ये है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना हुआ? देखो, कैसे देखोगे? ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये है 90 डिग्री, और जब इधर ये आ जाएगा यहाँ पे, तब ये वाला भी 90 हो जाएगा। यानी कि जब ये ऐसे चलता 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 चलता, जब ये स्ट्रेट लाइन बन गई तो ये हो गया कितना? 90 प्लस 90, यानी कि स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये एंड पॉइंट है और इधर से ये दोनों रेस शो कर दो, एरो मार्क, ये है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या करेंगे हम? इसको फर्दर ले जाओ एंटी क्लॉकवाइज, ये ले गए, ले गए, ले गए, ले जाते गए, ले जाते गए। कब तक ये रिफ्लेक्स है? जब तक ये पूरा सर्कल नहीं घूम लेता, पूरा रिवॉल्यूशन, मीन जब तक ये ऊपर दोनों रेस कॉइंसाइड नहीं करती। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हुआ? ये यहाँ से जब हमने शुरू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ से हमने शुरू किया, चलते गए यहाँ तक, है ना। ये एरो शो कर दो, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये जब पूरा रिवॉल्यूशन हो जाता है, पूरा एक चक्कर घूम जाता है, तो वो है 360। यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनी तो 180 हुआ ना, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के नीचे यहाँ पे 180 एंगल है, सो 180 प्लस 180, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्रीज। और जब ये दोनों लाइंस, दोनों आर्म्स कोइंसाइड करेंगी, मीन्स पूरा हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। और वो कितना हुआ? दैट इज 360 डिग्रीज। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कोई दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज है। जैसे सपोज एक एंगल है 45 डिग्री और दूसरा भी 45 डिग्रीज, तो ये दोनों जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि 45 प्लस 45 इज 90। ऐसे ही अगर एक 30 है और एक 60 डिग्री है, तो 30 प्लस 60 इज 90, तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फिर है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी एक एक एंगल की, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। अब हम बात करें पेयर की, जोड़ा, दो एंगल्स इकट्ठे।
अगर सम 180 है तो इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि एक ये 90 है सपोज और दूसरा भी 90 है, तो ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री। अगर एक एंगल है से 120, ठीक है, और दूसरा वाला है से 60 डिग्री, सम कितना हुआ 120 प्लस 60 इज 180, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, नेबर। जैसे ये देखो एक एंड पॉइंट है, इससे ये 3 रेज निकल रही हैं, है ना, एरो डाल देते हैं। तो इसमें एक एंगल ये है, एक ये है। अगर इन दो को हम देखें तो ये 2 एंगल जो हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट कब होंगे, जब ये एक तो कॉमन वर्टेक्स है, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया O, इस रे पे मैं ले लेती हूँ एक पॉइंट A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो एक एंगल है AOB और दूसरा है BOC। ये कब एडजेसेंट होंगे, दीज आर एडजेसेंट व्हेन, पहली शर्त दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, और ये जो बीच वाली रे है AOB में OB और BOC में अगेन OB, ये कॉमन रे है, एक होनी है कॉमन रे दोनों में। और एक शर्त और है, वो क्या है कि बाकी जो दोनों आर्म्स हैं जो नॉन कॉमन है वो कहाँ होनी चाहिए, वो इस आर्म के दोनों साइड में, एक इधर और एक इधर, ऑन डिफरेंट साइड ऑफ दिस आर्म, तब ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। यानी कि थर्ड क्या हुई शर्त कि नॉन कॉमन आर्म्स lie on different side of the common arm। जब हमें देखना है कि कोई 2 एंगल्स एडजेसेंट है या नहीं है, तो हमें देखना है कि ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब सपोज इसमें मैं कहूँ एक एंगल तो ले लो ये वाला BOC और दूसरा ले लो ये वाला AOC। BOC एंड एंगल AOC, ये मैं पूछ रही हूँ कि आर दीज एडजेसेंट। देखते हैं शर्त इसकी तीनों पूरी होती हैं कि नहीं। कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स तो कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन रे, अब AOC और BOC, कॉमन कौन सी रे है, OC, ये सेकंड शर्त भी हमारी पूरी हो गई। थर्ड है कि नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन कौन कौन सी हैं, AOC की है AO और BOC की है BO। अब ये क्या है, OC के दोनों एक ही साइड हैं, डिफरेंट साइड्स पे नहीं है, यानी कि ये जो थर्ड शर्त है हमारी यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई हो रही है ना, हेंस दीज आर नॉट एडजेसेंट, ये एडजेसेंट नहीं है। अगला है लीनियर पेयर। 2 एडजेसेंट एंगल्स कब लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर है तो एडजेसेंट तो होना ही है उनको, ये तो है, ठीक है। वो लीनियर कब हो जाएंगे, अब देखो यहाँ पे ये पहले तो हम इसकी रेस बना देते हैं, ये कॉमन वर्टेक्स। अब ये जो 2 एंगल हैं, एक ये और एक ये एडजेसेंट हैं। ये एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कब बन जाता है, जब ये जो नॉन कॉमन आर्म है, सोचो मैं इसको घुमा रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज, कब तक, जब तक ये पहली वाली नॉन कॉमन आर्म के साथ स्ट्रेट लाइन बना देती है। यानी कि लीनियर पेयर कब हुआ, व्हेन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। क्योंकि ये लाइन बनाते हैं इसीलिए इसका नाम है लीनियर पेयर, लीनियर लाइन से बना है ना। अब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 180, तो लीनियर पेयर उनका सम 180 होने वाला है। फिर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जैसे कि नाम है, एक तो इनको ऑपोजिट होना है। ये 2 लाइंस मैंने ली हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसको मैं 1 दे दूं नाम, इसको 2, 3, 4, तो एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल 3, तो एंगल 1
एंड एंगल 3 ये हैं ऑपोजिट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 2 के सामने कौन सा 4, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 ये भी ऑपोजिट हैं। ये है वर्टिकली ऑपोजिट। इसका नाम वर्टिकली क्यों है, क्योंकि ये एक वर्टेक्स पे बन रहे हैं, है ना, ये वर्टेक्स है। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दो पेयर जो हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बनते हैं। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल एक ही बात है। ये दो लाइंस मैंने लिए हैं, क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्टिंग है ना। अगर मैं दो लाइंस ऐसे लेती हूँ, सपोज एक ये और एक ये, इतना, आर दीज इंटरसेक्टिंग? आंसर इज यस, जबकि दिख नहीं रहा, बट एरो मुझे क्या बता रहा है कि ये जो लाइन है फर्दर जा रही है आगे, ये फर्दर जा रही है आगे, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग कब होती हैं? जैसे एक लाइन ये है और एक ये है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, एंडलेस हैं। लाइन की डेफिनेशन यही है। तो ये दूर तक कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी, तब ये बन जाएंगी नॉन इंटरसेक्टिंग। वो कब नहीं मिलेंगी? जब ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है कहीं पे भी, एट एनी पॉइंट दिस इज सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दूसरी लाइन पे, यानी कि ये 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे थोड़ी दूरी पे मैंने किया, यहाँ पे ये भी 90, मतलब थ्रू आउट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम, तब ये होती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है एक्सियम। एक्सियम इज ट्रुथ, मतलब इसका हमने प्रूफ नहीं करना, इसको बस मान लेना है। जो पहले मैथमेटिशियन साइंटिस्ट हमें दे गए हैं कि ये चीज़ें हमने मान लेनी। कुछ कुछ बातें होती है ना घर में, मम्मी बोलती है बस ये मान लो आप, जैसे कि रात में नाखून मत काटो, हम पूछेंगे क्यों, तो बोलते बस मान लो ये आप। तो ये ऐसे एक्सियम होते हैं, इसका हमें कोई प्रूफ नहीं करना। क्या है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक ये रे है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। एडजेसेंट कौन कौन से हैं? एक ये और एक ये। तो इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, देन एंगल 1 + 2 इज 180 डिग्री। यानी कि एक लाइन है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन इट देन sum of two adjacent angles formed is 180। अगर इसका उल्टा देखें, उल्टा क्या होगा कि अगर दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हैं कि उनका सम 180 है, देन ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, ठीक है। वो हो जाता है हमारा एक्सियम 2। क्या है एक्सियम 2? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन मीन्स ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये एक लाइन बना रही हैं, ठीक है। ये दो एक्सियम्स हम यूज करेंगे आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब एक थ्योरम करते हैं। ये थ्योरम क्या कह रही है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये मैंने दो लाइंस ले ली, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एक ये और ये पेयर, और दूसरा वाला ये और ये, ठीक है। तो क्या गिवन है? गिवन इज, ये दो लाइंस ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी, और इसका ले लेते हैं हम सी डी। टू लाइंस ए बी एंड सी डी intersecting each other। वर्टेक्स को नाम दे देते हैं O। तो कौन से पेयर हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के? एक तो है ये वाला BOD, BOD के ऑपोजिट है AOC, एंगल BOD एंड एंगल AOC। और दूसरा पेयर कौन सा है? AOD एंड BOC, AOD एंड BOC। ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, ये हमें क्या करना है? टू प्रूव, ठीक है। अगर मैं इस BOD को सपोज एंगल 1 ले लेती हूँ, नेक्स्ट वाला AOD एंगल 2 और AOC एंगल 3,
और BOC एंगल 4, समझने के लिए मैंने ऐसे लिखा है 1 2 3 4। तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4। पहले 1 इज इक्वल टू 3 देखते हैं। अब हमने अब तक क्या पढ़ रखा है, अगर मैं AB लाइन को देखूं, ये लाइन और इसके ऊपर ये OD रे है ना, तो ये जो लाइन के ऊपर दो एंगल्स ये 1 और 2 बन रहे हैं, एक तो ये एडजेसेंट है और क्या है लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो लीनियर पेयर है, यानी कि सम ऑफ दीज टू एंगल्स, सम ऑफ 1 एंड 2 इज 180। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं ये वाली लाइन देखूं CD के ऊपर रे है OA, तब 2 + 3 इज 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 + 2 इज 180 एंड 2 + 3 इज 180। ये क्या प्रूव करता है कि 1 इज इक्वल टू 3, है ना। देखो तो क्या करेंगे, पहले तो ये AB लाइन के ऊपर OD रे लेते हैं, उससे मुझे क्या मिलता है, एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, रीजन जरूर लिखना है, बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर, है ना। अब ये वाली रे लो, CD के ऊपर OA रे, देन 2 + 3 यानी कि AOD प्लस AOC, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज 180। क्यों, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है ना। अब इसको 1 दे देते हैं और इसको 2। 1 में ये भी सम 180 और सेकंड में ये दो एंगल्स का सम भी 180, यानी कि दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल AOC, किससे, बाई 1 एंड 2। अब क्या होगा, AOD कॉमन है, ये काट दिया मैंने, विच इम्प्लाइज एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। यही मुझे प्रूव करना है, BOD एंड AOC। ये पहला हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या प्रूव करना है कि दिस 2 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, एक तो 2 + 3 शो कर देंगे 180, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ये AOD प्लस AOC ये लिखा है 180। ऐसे ही अब मैं AB लाइन के ऊपर ये वाली रे ले लेती हूँ OC, तब क्या होगा, एंगल 3 + 4 यानी कि AOC प्लस BOC, AOC प्लस BOC इज 180 क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। इसको कर दो 3। अब ले लो 2 and 3, बाय 2 and 3 वी गेट क्या, ये भी 180 और ये भी 180, सेम वैसे ही हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। AOD प्लस AOC इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो थर्ड है AOC प्लस BOC, AOC कट गया, विच इम्प्लाइज ये बच गया एंगल AOD इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा एंगल BOC। यही मुझे प्रूव करना है, एंगल AOD एंड BOC। ठीक है, अगला लेते हैं एग्जाम्पल 1 इन फिगर 6.9। ये है फिगर, लाइन्स PQ एंड RS, ये PQ और ये RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O इफ एंगल POR कौन सा है, POR ये वाला, इफ POR इज टू ROQ कौन सा है, ये वाला ROQ ये वाला, these two angles are in the ratio of 5:7, find all the angles। all the angles means दो तो यही हैं, कौन से, एंगल POR एंगल ROQ और थर्ड वाला ये POS एंड SOQ, एंगल POS एंड SOQ, ये हमें चारों एंगल्स निकालने हैं। जब भी हमें रेशियो में कुछ दिया होता है, यानी कि हम इसको कैसे सपोज करें, ये क्या दिया हुआ है मुझे, एंगल POR अपॉन एंगल ROQ इज 5/7। रेशियो का यही मतलब होता है ना, POR फिर ये दो डॉट्स होते हैं मीन्स रेशियो, POR का रेशियो ROQ के साथ दिस अपॉन दिस इज 5:7 मीन्स 5/7। जब भी ऐसे दिया होगा तो हमने इनको क्या सपोज करना है, 5x और 7x, किसको, एंगल POR इज 5x एंड ROQ इज 7x। लेट, ठीक है,
क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि अगर 5x और 7x हमने लिया है, उसका रेशियो निकालेंगे, x कट जाएगा, क्या बचेगा? 5/7। तो जब भी रेशियो का दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आपने दो चीज़ें जो सपोज करनी है, 5x और 7x। यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। अब यानी कि इस फिगर में देखो, POX इज 5x और ROQ इज 7x, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? ये लाइन है PQ, उसके ऊपर ये रे है OR, यानी कि ये जो एंगल बना पूरा ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और ये दो एंगल्स क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना, ये रे। ये 5x और 7x दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, POR एंड ROQ। तो इनका सम कितना होगा? लाइन पे बने लीनियर पेयर, तो 180, यानी कि 5x प्लस 7x इज 180, है ना। यानी कि पहले लिख दो POR प्लस ROQ इज 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है ये। दैट इज POR है 5x जो हमने लिया है, ROQ है 7x इक्वल टू 180। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 15 डिग्रीज, ठीक है। अब x 15 डिग्रीज मिला तो मैं 5x निकाल सकती हूँ, यानी कि मुझे POR मिल गया। सो एंगल POR इज इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 इंटू 15, यानी कि 75 डिग्रीज। ऐसे ही एंगल ROQ क्या है? दैट इज 7x, सो 7 इंटू 15, यानी कि 105 डिग्रीज। सो ये एंगल मुझे मिल गया 75 डिग्रीज और ये मिल गया मुझे 105 डिग्रीज। और बाकी के मुझे एंगल्स निकालने हैं, एक ये और एक ये सामने वाले एंगल क्या है? ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी हमने थ्योरम किया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल SOQ इज इक्वल टू POR, यानी कि 75। तो ये भी 75 हो गया। ऐसे ही इसके सामने वाला 105, ये 105 है ROQ, तो POS भी हो गया 105, है ना। तो क्या लिखेंगे? एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल POR, दैट इज 75। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल POS इज इक्वल टू ROQ, एंगल POS इज इक्वल टू ROQ इज इक्वल टू 105 डिग्री, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चारों एंगल्स निकल गए। लास्ट में आंसर लिख सकते हो, है ना। 4 एंगल्स आर 75 डिग्री, 105 डिग्री, देन 75, देन 105 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इन फिगर 6.10 ये वाला, OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ। ये है POQ लाइन, ये OS इसके ऊपर है। क्या हिंट मिल रहा है? कि ये एक जो बड़े वाला एंगल बन रहा है POS और SOQ, ये सम क्या है? 180 है। एक ये हिंट मिल गया मुझे। आगे पढ़ते हैं। रे OR एंड रे OT, ये OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ POS एंड SOQ। ये है POS, ये वाला एंगल। ये POS का OR जो है एंगल बाइसेक्टर, मीन्स ये जो दो एंगल्स में बट रहा है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। ऐसे ही जो OT है SOQ को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल है SOT इज इक्वल टू TOQ, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया? इफ एंगल POS इज X, POS, यानी कि ये जो बड़ा वाला एंगल है, अगर ये पूरा X है, देन फाइंड ROT। ROT कौन सा है? ROT कौन सा फाइंड करना है? ROT, ये वाला मुझे निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है ROT, टू फाइंड ROT। अब हम जो जो पढ़ते जा रहे हैं, जो जो अप्लाई हो रहा है ना, वो करेंगे। कैसे? OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, ये OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन POQ, यानी कि ये पूरा 180 है। अब इसमें अगर POS X है, तो ये जो बचा हुआ है SOQ है, ये कितना हुआ? 180 माइनस X, यानी कि ये जो है एंगल, ये वाला
दिस इज 180 माइनस एक्स, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद अब मुझे क्या दिया कि एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी ओ आर एंड आर ओ एस बराबर है, क्योंकि ओ आर जो है एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये पूरा एंगल एक्स है तो ये वाले कितने हो गए, ये वाला एंगल हो गया x/2 और ये वाला भी x/2। कौन सा, ये वाले, ये जो बराबर है ना, ये वाला और ये वाला। ऐसे ही ये अब एंगल जो SOQ है ये कितना है 180 माइनस एक्स, तो SOT कितना हो गया 180 माइनस एक्स का आधा, और ये TOQ भी 180 माइनस एक्स का आधा, यानी कि ये जो एंगल है ये हो गया 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इधर से ये TOQ 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ROT मीन्स ROS प्लस SOT, यानी कि x/2 प्लस दिस 180 माइनस x/2, यहाँ से मुझे मिल जाएगा x/2 कटने वाला है, 180/2 इज 90, ठीक है। सो अब क्या लिखेंगे, गिवन है POS इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लाइज एंगल SOQ इज 180 माइनस एक्स। उसके बाद एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू x/2। वाई, रीजन कि रे RO बाइसेक्ट्स द एंगल कौन सा, POS। ऐसे ही SOT इज इक्वल टू TOQ, SOT इज इक्वल टू TOQ इज इक्वल टू 180 माइनस x/2। सेम यहाँ पे क्या है, रे OT बाइसेक्ट्स कौन सा एंगल, SOQ, ठीक है। यहाँ पे SOQ इक्वल टू 180 माइनस एक्स क्यों लिखोगे, क्योंकि इट इज ए लीनियर पेयर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल ROT, ठीक है, ये एंगल ROT, दिस इज इक्वल टू ROS प्लस SOT, ROS प्लस SOT। ROS कितना, अब ROS इज x/2, SOT इज 180 माइनस x/2, अब इसमें पुट कर दो, ROS x/2, SOT इज 180 माइनस x/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x/2 प्लस 180/2 माइनस x/2, ये कट गया, एंड 180/2 इज 90 डिग्री, यानी कि एंगल ROT इज 90 डिग्री, ये है आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड, इन फिगर 6.11 ये वाली OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेस, ये दी हुई हैं, O कॉमन वर्टेक्स और ये रेज हैं। प्रूव दैट एंगल POQ ये वाला प्लस QOR ये वाला प्लस SOR ये वाला प्लस POS यानी कि ये वाला इज इक्वल टू 360, ये प्रूव करना है। वैसे हमें पता है कि ये एक कंप्लीट सर्कल हो रहा है और उसका सम 360 होता है, बट हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वो 360 कैसे है, ठीक है। अब हमने देखा है, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है कि अगर लीनियर पेयर बनता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल्स बनते हैं, अगर एक रे इधर है तो दिस सम इज 180, और अगर एक रे इधर है इस साइड तो दिस सम इज 180, और टोटल 360 आ जाएगा। बट यहाँ पे ये जो 4 रेज हैं स्ट्रेट लाइन कोई भी नहीं बना रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी एक रे को लेके एक्सटेंड कर देती हूँ दूसरी साइड, ताकि वो स्ट्रेट लाइन बन जाए। कैसे, ये मैं OQ को एक्सटेंड करती हूँ लेफ्ट साइड में, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस स्ट्रेट लाइन से यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 180 है, लीनियर पेयर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 180 है, तो टोटल आ जाएगा ना 360। बस यही करना है। यानी कि जब ऐसी फिगर दी हो कि जो अभी हमने इस लेसन में पढ़ा कि सीधा सीधा मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। ये जो मैंने यहाँ पे की है,
मैंने ओ क्यू को एक्सटेंड किया, आप कोई भी रे को एक्सटेंड करके कर सकते हो। अगर सपोज मैं ओ पी को एक्सटेंड करती हूँ इधर से, ये तब क्या होगा, तब इधर वाले एंगल्स 180 और इधर वाले एंगल्स 180, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्या, एक्सटेंड ओ क्यू बैकवर्ड्स, ठीक है, टू फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। अब जब ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इसको कोई नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, इसको दे देते हैं हम टी, एक पॉइंट इसके ऊपर ले लेते हैं। अब कौन कौन सा एंगल, टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, ये 180 हो जाएंगे। एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, टी ओ पी ये वाला एंड पी ओ क्यू ये वाला, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर लाइन के ऊपर बन रहे हैं ना। हमने ये टी क्यू लाइन बना ली है और लाइन के ऊपर ये रे है ओ पी, तो इन दोनों का सम जो है 180 है। अब ऐसे ही मैं अब कौन कौन से एंगल्स ले रही हूँ, एक ले लेती हूँ क्यू ओ आर और दूसरा ले लेती हूँ टी ओ आर, यानी कि टी ओ आर प्लस आर ओ क्यू, दैट इज 180, है ना। क्यों, अगेन दिस इज ए लीनियर पेयर। यहाँ पे 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं, पर मैं दो दो करके ले रही हूँ कि एक हम ले लेते हैं टी ओ आर और एक आर ओ क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में टी ओ आर इज इक्वल टू टी ओ एस प्लस एस ओ आर। नेक्स्ट स्टेप में टी ओ आर को हम लिख देंगे टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस ये वाला आर ओ क्यू एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 1, इसको नाम दे दो 2, दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि 2 एंगल्स ये और 3 एंगल ये, पूरा सर्कल हो गया, है ना। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट, पहले ये 1 वाले को लिख लेते हैं टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू, टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस, अब सेकेंड वाली ये है टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में क्या है, 180 180, तो राइट हैंड साइड को ऐड कर दो 180 प्लस 180, ठीक है। ये लाइन जब हमने ड्रॉ करी तो उसने क्या किया, पीओएस को बाइफरकेट कर दिया, पीओएस को 2 भागों में बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा कर देंगे, किस किस को, पीओटी प्लस टीओएस, ये पीओटी है, टीओपी और पीओटी सेम है, प्लस टीओएस ये, तो इन दोनों को मैं लिख देती हूँ पीओएस प्लस बाकी सारे एज इट इज पी ओ क्यू प्लस ये एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360। अब देखो यही 4 एंगल से हमारे जो हमने प्रूव करना है, पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू ये वाला प्लस क्यू ओ आर, ये आर ओ क्यू आर होता है, एस ओ आर, ये एस ओ आर प्लस पी ओ एस, ये चारों एंगल्स आ गए इक्वल टू 360। यही मुझे प्रूव करना था, ऑर्डर में लिख दो, दैट इज एंगल पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, एस ओ आर लिखा है, एस ओ आर प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री, प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है लीनियर पेयर हमारा यूज होगा क्वेश्चंस में कि सम ऑफ दीज 2 एडजेसेंट एंगल्स विच आर फॉर्म्ड ऑन ए लाइन इज 180 डिग्री। और क्या यूज होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कोई 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। मेनली ये 2 चीज़ें यूज होनी है अब तक जो हमने पढ़ा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 6.1।